नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं गांव दौलताबाद में और मेरे साथ एक परिवार है। आपको बता दें, कल शाम विजय नामक युवक की हत्या हुई है। बात करेंगे क्या है मामला। हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं। सर, क्या नाम है? मेरा संजय कुमार नाम है जी। संजय जी, क्या हुआ था कल? कल क्या है जी, छोटा भाई घर से करीब 5:45 करीब यहाँ से अपनी मोटरसाइकिल लेकर के, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है 451 BQ 7275, उसके बच्चे जो है अपनी मायके गए हुए थे भैया दूज के त्यौहार के बेस पे। उसके बच्चे आने वाले थे तो अपनी मम्मी से कहकर गया था मैं दूध की थैली ले आऊँ, मेरे बच्चे आने वाले हैं। कोई फ़ोन उसके पास आया था, इस रिगार्डिंग वो यहाँ से निकला तो अपनी मम्मी से कह करके गया था। कोई करीब 6:45 करीब उसके बच्चे घर पे आ गए। तो घर पे आए तो बच्चों ने पूछा उसकी घरवाली ने, घरवाली का नाम रीनू है, कि जी जो मेरे घर वाले हैं वो कहाँ गए हैं। तो मम्मी हमारी माता जी हैं प्रेमवती जी, वो हमारा घर है, उन्होंने बताया किसी का फ़ोन आया है और वो इतना कह गया मैं दूध की थैली लेने जा रहा हूँ, मेरे बच्चे आने वाले हैं, इतना कहकर वो गया है। तो 6:45 करीब उसके बच्चे घर आ गए हैं। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटे हैं, एक बेटी है। कितने बड़े बच्चे? एक 12-13 साल का है जी, एक 9-10 साल का है, बिटिया 7-8 साल की है। 3 बच्चे हैं और BA पढ़ा हुआ बच्चा था हमारा, ये जो भाई विजय कुमार है, ग्रेजुएट था और बहुत अच्छा भाई था हमारा। क्या करते थे विजय? वो एक प्राइवेट कोई भी जो जैसा भी काम मिल जाता था अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। तो 6:45 जब उसके बच्चे यहाँ घरवाली आ गई है रीनू, तो उसने फ़ोन किया अपने घरवाले के नंबर पे कि तुम कहाँ हो। उसने कहा मैं यहीं हूँ, 10-15 मिनट में आ जाऊँगा, दूध की थैली लेने गया था, मीट मार्केट मदर डेयरी है यहाँ पे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं अभी BK हॉस्पिटल से, बहुत से चैनल न्यूज़ वाले बहुत आए हैं, मैंने अभी स्पीच दी है, लाइव भी चल रही है बहुत ज़्यादा। तो जो 6:45 के बाद में जब बात हुई है उसकी अपने घर वाले से, तो उसने कहा मैं 10-15 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ, दूध की थैली लेके आ रहा हूँ, आप घर आ गए ना? हाँ, हम घर आ गए। तो इतनी बात होने के बाद में फिर 7 बजे फिर कॉल करी है करीब, तो वो फ़ोन नहीं उठाया है। फिर उसी मोबाइल नंबर से, हमारे भाई के मोबाइल नंबर से, जो उसकी घरवाली है रीनू, उस मोबाइल नंबर पे, उसी भाई के मोबाइल नंबर से एक व्यक्ति कॉल आती है और वो गाली गलौज कर रहा है इनकी वाइफ के साथ? हाँ जी, उसने गाली दी है, धमकी दी है और कहा है कि तू विजय की घरवाली बोल रही है, मैंने उसको जान से मार दिया और तालाब रोड पे पड़ा, उसको उठा के ले जाए। तो मर्डर करने के बाद वो इन्हें बताता है? हाँ जी, तो वो घरवाली ने उसकी आवाज़ को पहचान लिया। उसके साथ में और भी कुछ सरदार शरारती तत्व हैं। जिस व्यक्ति ने ये फ़ोन किया है उसके खिलाफ मुकदमे हम और भी दर्ज हैं, उसके संगी साथी और भी हैं। क्या नाम है? उसका नाम जो हमारे छोटे भाई की घरवाली है उसकी आवाज़ से पहचानती है, क्योंकि छोटे भाई के साथ में कभी उसका थोड़ा बहुत उठना बैठना रहा भी होगा, तो इस बेस पे वो उसका नाम भी जानती है। उसका नाम रीनू, जो छोटे भाई घरवाली, उसने बताया है संदीप, जो कि फ्रेंड्स कॉलोनी का रहने वाला है और उसके साथ कुछ अन्य हैं। तो जब उसने उसको जो फ़ोन पे ये बोला है उठा करके ले जा, तो छोटे भाई घरवाली ने मुझे फ़ोन किया है। मैं बड़ा भाई हूँ विजय कुमार का, नहर पार रहता हूँ, मुझे कॉल करिए। मैंने उससे तुरंत उस पर फ़ोन किया है, तो वो फ़ोन नहीं उठाया है मेरे भाई वाले, जबकि वो एक फ़ोन मेरे फ़ोन पे उठा लेता है, नहीं उठाया है। तो जब छोटे भाई घरवाली ने मुझे कॉल करी है, ऐसे ऐसे बात है, एक आदमी ने कॉल करी है और वो मुझे गाली दे रहा है, मैं जानती हूँ, उसकी आवाज़ को भी पहचानती हूँ। तो उसका नाम भी वहाँ बताया गया, उसका नाम संदीप है, जो छोटे भाई की घरवाली ने बताया है। तो मुझे जब बताने के बाद में, तो मुझसे पहले छोटे छोटे इसके 2 बच्चे हैं, कहाँ है चिक्की गोलू, 2 बेटे हैं, एक बेटी है। तो 2 बेटे अपने बाप को देखने के लिए वहाँ पहुँच गए। बाप जो है मृत अवस्था में, ये दोनों बच्चे वहाँ अपने पापा के पास में थे। ये छोटा है, ये बड़ा है, और छोटी सी बिटिया कहाँ बोली उसे, पीहू इधर आ, एक छोटी सी बिटिया है पीहू। तो ये दोनों लड़के अपने पापा को ढूंढते हुए वहाँ तालाब रोड, जो नगर निगम का ऑफिस है, सेक्टर 19, जहाँ उसने बताया था, वो फुटपाथ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये दोनों बच्चे वहाँ मौजूद थे। 5-7-10 मिनट के अंदर मैं वहाँ पहुँच लिया हूँ, मैं वहाँ खुद पहुँच गया हूँ स्वयं। तो मृत अवस्था में वहाँ डेड पड़ा है मेरा भाई, मैंने देखा, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद थी शायद हो सकता है कोई प्राण बच जाए। मैंने वहाँ से 112 नंबर पे BT करी, तो पुलिस प्रशासन का सारा महकमा हड़कंप पे आ गया, तो ACP साहब वगैरह, लेकिन उनके आने से पहले मैंने अपने भाई को उठाया। ये जो हॉस्पिटल है, मरिंगो जो हॉस्पिटल है, मैं QRG में उसको लेकर गया,
डॉक्टर ने पूरी अपनी जी जान लगा दी उसको पूरा ट्रीटमेंट करने के लिए। तो तब थोड़े बहुत सांसें थी, जिंदा थे? कुछ भी सांस नहीं थी, वो मर चुका था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस प्रशासन की पूरी टीम, एसीबी साहिबा जो मैडम है वो भी मौके पे, डीएलएफ की टीम और सेक्टर 14, 16 की चौकी, 19 की चौकी, पुलिस प्रशासन की कम से कम 10 गाड़ियां वहाँ मौके पे मौजूद। प्रशासन के सामने मेरे भाई को डेड घोषित कर दिया। उसके बाद में उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बीके भेज दिया गया है। कल हम 10 बजे करीब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए वहाँ, अभी तक फिर हमसे कहा भाई कंप्लेंट दे दो। मैंने कि हम अभी कंप्लेंट कैसे दे दें, हम अभी कंप्लेंट तो देने की अवस्था में नहीं, हम सुबह देंगे। तो एसएचओ साहब ने बोला ठीक है आप सुबह दे देना। तो हम कंप्लेंट लेकर के मैं 11:30 बजे करीब वहाँ पहुँचा हूँ। 11:30 बजे करीब एसएचओ साहब हमें मिले हैं ओल्ड थाने के। तो उन्होंने कंप्लेंट ले ली है, लेकिन उन्होंने ये तो बोला है कि मैं मुकदमा तो दर्ज करूंगा। इसमें दो लोग जो कि हमें सुनने में आया, हमने देखा नहीं है पुलिस की गिरफ्त में है या सीआईए की गिरफ्त में है। 2 बंदे अरेस्ट कर लिए गए, जिसका नाम संदीप, एक बॉबी, और अभी अन्य लोग इसमें शामिल हैं। वो कहीं के भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के, हमें नहीं पता है अभी। वो तो पुलिस प्रशासन अपने आप, जैसे ये 2 लोग उठाए हैं। वैसे और भी पुलिस ने कैमरे की फुटेज निकाली है। वही लड़का संदीप वहाँ आधे घंटे बाद में उसी ठेके के सामने जहाँ डेथ हुई है वहीं उस कैमरे की फुटेज में आ रहा है। पुलिस ने, हमें एसएचओ साहब ने मुझे बताया, वही लड़का उसमें फुटेज में आ भी रहा है। लेकिन हम अभी मुकदमा तो दर्ज करेंगे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। मैंने कहा भाई एसएचओ साहब इसमें तो 302 का मुकदमा दर्ज करो, इसमें जो भी है, चाहे वो कोई भी XYZ, हम ही क्यों नहीं है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये हमें एसएचओ साहब ने बोला है, अगर हाँ उसकी गर्दन, ये जो है, ये हड्डी कम से कम इतनी बाहर है। मैंने फोटो खींचा है, मैं तो हम इसमें वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं। मैं वैसे उसकी कम से कम ये हड्डी इतनी बाहर है, जबकि ये इतनी बाहर नहीं होती है। एसएचओ साहब ने बोला हम उसकी वो कराएंगे, जो भी पोस्टमार्टम में आ जाए, जो भी जांच है। अगर वो इससे मौत हुई है तो 302 का मुकदमा मैं दर्ज करूंगा। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो हमारे खिलाफ, हमारे साथ 302 का मुकदमा उन लोगों के साथ ना किया जाए और हमें भाई की डेड बॉडी दे दी जाए और दाह संस्कार कर दें। एसएचओ साहब ने बोला भैया आप जो कपन खाटी का इंतजाम कर लो, पोस्टमार्टम कराएंगे। मैं वहाँ बीके पहुंचा हूँ, मैं मिला हूँ डॉक्टरों से भी, मैंने कहा, और वहाँ पत्रकार भी बहुत आगे 20 पत्रकार आए हैं, आप जैसे वहाँ पहुँच गए मौके पे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, एसएचओ साहब शायद ये लाइव देख भी रहे होंगे, प्रशासन देख रहा होगा, एसपी साहब, सीपी साहब, डीसी साहब, आप प्रशासन हमारे विधाता हैं। इन बच्चों को देखते हुए, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, मेरा छोटा भाई था, मेरा दिल रो रहा है। और जिसने भी मेरे भाई के साथ ये वारदात करी है, मैं चाहूंगा अगर मेरे भाई को, मैं दाह संस्कार जब करूंगा, अगर वो जो भी मुजरिम है उनको अरेस्ट करके पहले जेल भेजे, मैं उसके बाद दाह संस्कार करूंगा। नहीं तो रोड जाम कर देंगे यहाँ पे। चाहे एक भाई गया, एक भाई और जा लिया, अभी 4 भाई और बैठे, साली जान दे देंगे वहां पे अगर मुकदमा दर्ज करके जेल नहीं भेजा तो। इनकी कोई रंजिश थी इससे? कोई रंजिश नहीं है जी, किसी प्रकार की कोई लेना देना नहीं, कोई कर्जा नहीं किसी प्रकार का। हम भाई सक्षम बैठे हैं, कोई किसी का रुपया धेला 5-10 हजार जो भी रुपया हो उसमें हमसे बात करता, मेरा भाई मुझे बताता अगर ऐसी कोई बात हो। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कहासुनी वगैरह पहले कोई कहासुनी नहीं है। उसके साथ में वो थोड़ा बहुत पहले टचमेंट रहा होगा, मतलब दोस्ती रही हो, कुछ जब कहासुनी भी उसकी घरवाली ने उसकी आवाज को पहचाना है, और वो मौके पे कैमरे की फुटेज में है। डीएलएफ टीम ने उनको, रेनू जी कहाँ है? एक बार इन्हें बुला दें। वो अभी देखो दूसरी हालत में है, आप समझते होंगे, है ना। और माता जी भी अभी ऐसी हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारी इस, और भी चैनल बहुत चल रहे हैं, तो इस मुहिम को उठाएं और मुकदमा दर्ज हो। मैं चाहता हूं जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेजें। क्या उम्र थी इनकी? इसकी 35-36 साल करीब उम्र थी जी। हाँ फोटो है, वही व्हाट्सअप कर दें इनके मोबाइल नंबर। नहीं दिखा दीजिए। हाँ मैं दिखाए। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, 35 वर्षीय विजय घर से दूध की थैली लेने जाते हैं और घर पर फोन आता है, उन्हीं के फोन से किसी और की आवाज में फोन आता है, उनकी वाइफ के पास फोन आता है और गलत भाषा का प्रयोग किया जाता है, अपशब्द बोले जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि उन्हें मार दिया गया है और आकर डेड बॉडी ले जाइए। परिवार साथ में खड़ा हुआ है और परिवार की एक ही गुहार है कि इन्हें न्याय मिले और जो भी दोषी हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक बार फोटो दिखा दें। और आप देख सकते हैं, ये हैं विजय, 35 वर्षीय। कल शाम को यह हादसा हुआ है तालाब रोड पर और परिवार में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का है, 12 साल का सबसे बड़ा बच्चा है और छोटी बच्ची 6-7 साल की है। 3 बच्चे हैं और ये परिवार इस वक्त
परिवार के बाकी लोग इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो कुछ बात कर पाए। ना वाइफ इस हालत में है, रेनू जिनका नाम है, और ना जो माता जी हैं जिनसे कहकर वो घर से निकले थे, वो भी इस हालत में नहीं है कि हमारे साथ बातचीत कर पाए। और जिनसे लास्ट टाइम उनकी बात हुई है फोन पर, 6:45 बजे करीब, 7 बजे करीब ये हादसा हुआ है, और 6:45 बजे करीब उनकी अपनी वाइफ से बात हुई है, जो आखिरी बात हुई है। लेकिन अभी फिलहाल इस वक्त जो रेनू जी हैं वो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ भी बात कर पाए हमारे साथ या कुछ कह पाए। उनके बड़े भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं और न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिला, दोषियों को सजा नहीं दी गई, तो ये रोड जाम करेंगे। दाह संस्कार तब होगा जब दोषी गिरफ्त में होंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।